कोलकाता के एक हॉस्पिटल ने ऐलान किया है कि वो अब अपने हॉस्पिटल में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना ठोको, उसको वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। कोलकाता के वरिष्ठ डॉक्टर इंद्रनील साहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा, पहले देश आता है फिर कमाई, अब मैं बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि भारत के झंडे को, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत का भी योगदान है, वहां पर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक है जी, बांग्लादेशियों एकदम करो ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सबूत रहे कि जब हम तुम्हें ठोकना चालू करेंगे ना, तो सबूत रहे, तुम्हें पता रहे, तुम्हारी आने वाली नस्लों को पता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 5-6 माह से बांग्लादेश में जो कि माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, उन पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिरों को गिराया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और अब भारत के कोलकाता के जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, वो बांग्लादेश से आए लोगों का, बांग्लादेशियों का इलाज करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं और भारत के खिलाफ जो डिसरिस्पेक्ट पाया जा रहा है, तो अब इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र भारत के जो डॉक्टर्स हैं वो बांग्लादेश के मरीजों को, बांग्लादेश के पेशेंट्स को लात मारकर भारत से भगाना चाह रहे हैं। और इस हवाले से भारतीय डॉक्टर्स का मानना है कि अब बांग्लादेशियों का कोई इलाज नहीं किया जाएगा, भारत में कोई उनका इलाज नहीं किया जाएगा जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको रोका ना जाए, और जब तक जो बांग्लादेश की सरकार है वो हिंदुओं पर और मंदिरों पर होने वाले हमलों की रोकथाम नहीं करेगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगी, तो फिर इसी तरह ही भारत की जानिब से बांग्लादेश पर सेक्शंस लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, इस हवाले से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर, जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है। हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी, और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना ठोको, उसको वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो, चिंपांजी को रहना छोड़ना है। मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं, लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी। अमेरिका तो नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो कनाडा वाला पैर पे पड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, वो पैर पड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसने बोला टैरिफ लगा दूंगा तेरे, और उसने बोला अपने बॉर्डर बंद कर जी। बेसिकली क्या है कि क्या यहां से सारे के सारे खालिस्तानी गए कनाडा जी, कनाडा का मिल गया। अब दे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर फॉलोइंग एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, यूएस एंड कनाडा। अब ये क्या करते हैं कि यूएस का बहाना, कनाडा का बहाना लेके, कनाडा इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वांट टू गो टू द यूएस।
तो कनाडा से यूएस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड। इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की। कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ इन्फ्लुएंस फैलाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ। when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest। फिर तेरा क्या होगा चीनी? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड। नहीं कर पाएंगे ये लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। बांग्लादेशीज डोंट वांट टू वर्क, सही बात। दे आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे ओनली चीफ जॉब्स बोले तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं। इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार हुआ बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा है, इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करे आईपीएल? बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे। ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई मैं कह रहा हूं ड्रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप। ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की, अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तक तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रिइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, सब घबरा गए हैं। उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉन फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं। इलेक्शन जीती हुई लेडी है, वो इलेक्शन जीती थी तो वोट्स तो उसे मिले थे उस लेडी को, तो वो लोग अभी भी वही है जिन्होंने वोट दिया था। तो शेख हसीना की फैन फॉलोइंग है और ये वापस आ सकते हैं, इससे घबराए। इन्होंने तो, ये तो आए किस लिए थे? ये तो इसलिए आए थे कि हम इलेक्शन दूसरा करवा देंगे जल्दी। इतने महीने हो गए इनके तो इलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनका इलेक्शन? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको अब मजा आ गया, ये यूएन में जाके बोल रहे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, 10 लोग इनके ऑर्डर सुन रहे हैं, इसलिए। और इनको पिछली बाइडेन गवर्नमेंट ने बनाया था, बाइडेन गवर्नमेंट खुद ही अब 2 महीने की मेहमान, 2 महीने भी नहीं रहेंगे, 1 महीना 20 दिन की मेहमान। थैंक यू। 1 महीना 20 दिन के बाद बाइडेन गवर्नमेंट ओवर, उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगी। और ज्यादातर जो वहां पर गवर्नमेंट के, अमेरिका में गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, वो इंडिया के फेवरिंग तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर इंडिया के फेवरिंग है तो मोहम्मद यूनुस अपने दिन गिन लें, कितने दिन बचे हैं वो। बाकी हाँ, जहां तक बात है कि आर्मी चीफ, आई सपोज आर्मी चीफ वही जो शेख हसीना के रिश्तेदार थे, और वहां पर और भी लोग वही हैं जो थे, जो लोग वोट कर रहे थे शेख हसीना को और सपोर्ट कर रहे थे। ये मोहम्मद ज्यादा मुझे नहीं लगती है। मतलब अभी आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होंगे? इलेक्शन करवा कौन रहा? इन्होंने तो बोला था जल्दी जल्दी इलेक्शन कराएंगे, ये तो यूएन में बोलने जा रहे हैं। अच्छा, एडवाइजर है ये एडवाइस किसको करते? किसी को तो एडवाइस करते होंगे ये। एक एडवाइजर जो है वो एडवाइस देता है, बट whom is he advising? Is he advising to himself? या आगे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जिसको एडवाइस कर रहे हैं ये, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है उसकी? ये एडवाइजर बनकर के मलाई खा रहे हैं। तो इनको तो अब ये आदमी इलीगल बैठा है और इस आदमी को जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था, ना इंडिया पसंद करता था, एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे, और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है। तो ये खत्म हो गया, चीज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा ले, मुबारक हो, हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। तो दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार किए जा रहे हैं मिनोरिटीज पर, और खास तौर पर हिंदुओं पर, और जो हिंदुओं के मंदिर वगैरह हैं उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत कैसे चुप बैठेगा? तो इस हवाले से भारत ने भी एक्शन ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत की जानिब से जो आलू और प्याज की
सप्लाई की जाती थी बांग्लादेश को, भारत ने वो रोक ली है। और अब इसी तरह ही भारतीय डॉक्टर्स ने बांग्लादेश से आए लोगों का और बांग्लादेशियों का जो इलाज है उनका ट्रीटमेंट करने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय डॉक्टर्स का मानना है कि जब तक बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार और बांग्लादेश में होने वाले मंदिरों पर हमले नहीं रोके जाते और उनके खिलाफ बांग्लादेश की जो सरकार है वो जब तक सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेती, तो उस वक्त तक बांग्लादेश को भारत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत और भारतीय सरकार की जानिब से बांग्लादेश को सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा।